हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। और ये करंट अफेयर क्लास है, करंट अफेयर 4 जून 2024। तो ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा देश कोलंबो प्रक्रिया का अध्यक्ष बन गया है। अध्यक्ष की बात की जा रही है। कोलंबो प्रक्रिया क्या है, कोलंबो प्रोसेस क्या है, कोलंबो प्रोसेस बोल सकते हो। तो कोलंबो क्या होता है कि दो दक्षिण और दक्षिण एशिया का ऐसा संगठन है। ये एक संगठन है, दक्षिण या दक्षिण पूर्व एशिया का ऐसा संगठन है जो मजदूर होते हैं, मजदूरों के विषय में सोचना, मजदूरी की समस्या सुनना, मजदूरों के लिए काम करना, ये ऐसी संस्था है। कोलंबो प्रोसेस बोलते हैं उसको। अब इसका सदस्य भारत रह चुका है। 12 सदस्य होते हैं इस संगठन में, 12 सदस्य हैं, लेकिन भारत भी सदस्य रहा है। अब की बार क्या हुआ है, 2024-26 में ये जो कोलंबो प्रक्रिया है, कोलंबो प्रोसेस है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, इसकी अध्यक्षता करेगा भारत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसकी अध्यक्षता करेगा भारत। भारत जो है इसकी अध्यक्षता करेगा। तो कोलंबो आपको समझ में आ गया होगा कि कोलंबो क्या है। ये एक दक्षिण पूर्व एशिया है, उसकी बात की जा रही है। ये एक पूरा संगठन होता है, 12 देशों का एक संगठन है। अच्छा, 12 ये भारत होस्ट करेगा। तो भारत जो है G20 एशियो संघाई संगठन, ये अध्यक्षता की थी 2024 में। क्वाड की भी अध्यक्षता की थी किसने, भारत ने क्वाड की भी अध्यक्षता की थी। ये बोल दिया जाए क्वाड में कितने देश आते हैं। क्वाड में आते हैं भारत है, जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। 4 देश आते हैं जो क्वाड होता है। क्वाड का संगठन जो है 4 देशों से बना हुआ है और ये भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक किसे बनाया गया है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। अच्छा, अगर पशु हटा दिया जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 1945 में होती है और इसके महानिदेशक कौन, टेड्रोस हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में स्थित है। बात करते हैं विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। इसके महानिदेशक किसे बनाया गया है, इमैनुएल सोवेरस जो है, इमैनुएल सोवेरस जो है महानिदेशक के रूप में इसको शामिल किया गया है। और ये फ्रांस के रहने वाले हैं और ये 5 वर्षों के लिए अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अच्छा, ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब होती है, 1924 में होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फ्रांस, पेरिस में है। अगला क्वेश्चन है, सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन लॉन्च करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बन गई है। ये चेन्नई में है। चेन्नई जो तमिलनाडु में स्थित है, वो अग्निकूल ये 3D प्रिंटेड एक इंजन कंपनी है और इसने जो है 2 रॉकेट लॉन्च किए हैं। पहला जो है, एक है अग्नि सेट है और एक है अग्निबाण। एक का नाम है अग्निनेट और एक का नाम है अग्निबाण हुआ है। तो ये जो है 2 कंपनियों ने मिलकर के 3D प्रिंटेड इंजन लॉन्च दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। अग्निकूल बोलते हैं। और अगर ये बोल दिया जाए कि जो अंतरिक्ष होता है वहाँ पर रॉकेट लॉन्च करने वाली दूसरी कंपनी है। अच्छा, पहली कंपनी कौन थी, एरोस्पेस, हैदराबाद की कंपनी है। इसका रूट बनाती है, इसका रूट एरोस्पेस है, हैदराबाद कंपनी है, वो रॉकेट लॉन्च करती है, अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट बनाती है। अगला क्वेश्चन है, गोवा का स्थापना दिवस कब मनाया गया है। ये मनाया गया है 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया गया है। गोवा सबसे पहले पुर्तगाल कैप्चर करते हैं, उसके बाद पुर्तगाल ही इसको छोड़ते हैं। ये कब छोड़ते हैं, 1961 में छोड़ते हैं, ऑपरेशन विजय के
माध्यम से ऑपरेशन विजय चलाया गया था। तो ऑपरेशन विजय चलाया गया था, उसके द्वारा जो है गोवा को पुर्तगालियों ने मुक्त कर दिया था। लेकिन 1987 में ये उत्तर मतलब जो है जो भारत का ये राज्य बन गया था। कौन सा? 1900 कब की बात है? 1987 में गोवा राज्य बन गया। अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ कहाँ पर रुद्र एम सेकंड हवा से सतह मार करने वाली मिसाइल लॉन्च किया? डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका ध्येय वाक्य है मूलम वलस्य मूलम विज्ञानम है। इसकी स्थापना 1958 में होती है। इसके हेडक्वार्टर हैं नई दिल्ली में और इसके प्रमुख हैं कौन है? वी कामत हैं। इनके जो हेड हैं जो हैं समीर वी कामत हैं। अब बात करते हैं ये रुद्र एम सेकंड क्या है? रुद्र एम सेकंड ये है कि ये क्या है? एक मिसाइल है, ऐसी मिसाइल है जो अपना टारगेट ले लेती है, फिर उसको जो है कहीं भी हो उसको अपना टारगेट बना करके उसको धड़ाम बोलती है, मतलब उसमें अटैक कर देती है और वो चीज़ नष्ट हो जाता है। उसको बोलते हैं एम सेकंड बोलते हैं उसको। और ये लॉन्च कहाँ किया गया है? ये उड़ीसा, चांदीपुर उड़ीसा, ये वहीं से लॉन्च किया गया है। अच्छा, किस में से लॉन्च किया गया? क्योंकि भाई ये मिसाइल है, इसको लॉन्च करने वाले कुछ होना चाहिए। तो ये जो सुखोई 30 है एम के फर्स्ट फाइटर क्राफ्ट है, उसमें से इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया? प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके हेड हैं इसमें एमडी सीईओ कौन है? शक्ति कांत दास हैं। आरबीआई की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब होती है? 1 जुलाई 1935 में। अच्छा, इसकी जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का। और किसकी समिति कौन थी? यंग हिल्टन समिति थी। और ये किसने लॉन्च किया है? प्रवाह पोर्टल आरबीआई ने लॉन्च किया है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? प्रवाह मतलब क्या होता क्या है? प्रवाह मतलब ये होता है जो लाइसेंस लेते हैं या वो माध्यम का काम करते हैं, तो उनको जो है ये पोर्टल इनको क्या करेगा? इनको मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोटसे पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बने एक ही सीजन की बात की जाती है। तो माउंट एवरेस्ट, माउंट लहोटसे, तो ये बने हैं सत्यदीप गुप्ता। ये भारतीय पर्वतारोही हैं और एक ही सत्र में इन्होंने चढ़ाई की है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल एसेट रिकंजन, एसेट मतलब AR कंस्ट्रक्शन NARCL कंस्ट्रक्शन कंपनी एमडी सीईओ किसको बनाए गए हैं? तो ये हैं पी संतोष को बनाया गया है। क्यों? क्योंकि बैड बैंक है। तो बैड बैंक क्या होता है कि मान लो कोई बैंक से लोग लोन लेते हैं, कोई अपना काम करवाते हैं, तो क्या होता है वो लोन भर नहीं पाते हैं। तो जब भर नहीं पाते हैं तो इसकी मदद करने के लिए क्या है? बैड बैंक बनाया गया है। तो इसके एमडी सीईओ को बनाए गए हैं पी संतोष बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है भारत ने भूस्खलन से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सहायता दी है? ये है पापुआ न्यू गिनी को भूस्खलन से यहाँ पर क्या हुआ था? 3000 लोग खत्म हो गए थे। मान लो एक गांव था, गांव में 4000 लोग रहते थे, 3000 यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी, एक दो घायल भी हो गए थे। इसलिए भारत ने $1 मिलियन देने की घोषणा दिया है।
तो ये कौन सा देश है? ये है पापुआ न्यू गिनी।